हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 यूपी बोर्ड अभ्यास 13 अभ्यास भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यह बहुविकल्पी प्रश्न भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से एक हमें सही वाला चुनना होगा। तो प्रश्न नंबर का राइजोपस है, ऑप्शन है कवक, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त सभी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर कवक। राइजोपस एक कवक होता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर। अगला है प्रश्न नंबर ख, इनमें से संचारी रोग है। ऑप्शन है आ हैजा, ब कैंसर, सा जोड़ों में दर्द, ड डायबिटीज। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर, आ पर। हैजा एक संचारी रोग होता है। अगला है ग, विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन है आ चेचक, ब पेचिस, सा प्लेग, द डिप्थीरिया। तो विषाणु जनित रोग, विषाणु से होने वाला रोग है चेचक। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घ, प्लेग रोग फैलता है। ऑप्शन है आ बेरियोला वायरस से, ब विब्रियो कालेरी जीवाणु से, सा बैसिली जीवाणु से, द इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग रोग हम जानते हैं कि चूहों द्वारा फैलता है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ, इनमें से कोई नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर का, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, हमें ताजा भोजन करने की आदत डालनी चाहिए, ना कि डिब्बा बंद। तो हम लगाएंगे सही का आंसर। अगला है प्रश्न नंबर ख, प्लेग संक्रामक रोग नहीं है। तो यह आंसर गलत है, क्योंकि प्लेग जो है संक्रामक रोग ही है, ये एक से दूसरे पर बहुत जल्दी फैलता है, तो यह गलत है। अगला है ग, पाश्चुरीकरण एक परिरक्षण विधि है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, पाश्चुरीकरण एक परिरक्षण विधि है। तो हम लगाएंगे सही का ऑप्शन। अगला है घा, आज संचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं। ये गलत है, संचारी रोग वायु द्वारा, असंचारी रोग यहाँ पे लिखा हुआ है असंचारी रोग। तो असंचारी रोग वायु द्वारा नहीं फैलते हैं, संचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, डायरिया को डैश भी कहते हैं। तो डायरिया को हम अतिसार भी कहते हैं, तो यहाँ भरेंगे और रिक्त स्थान में अतिसार। खा, म्यूकर एक। तो म्यूकर एक क्या है? म्यूकर एक कवक है, तो हम भरेंगे कवक है। गा, फिनाइल, डीडीटी, क्लोरीन डैश पदार्थ हैं। तो ये कैसे पदार्थ हैं? ये हैं कीटनाशक पदार्थ, कीटों को मारने वाले। फिनाइल, डीडीटी, जिसको हम पोछा लगाने में यूज करते हैं ताकि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं। अगला है घा, विब्रियो कालेरी एक डैश है। तो यह एक जीवाणु का नाम है, तो हम यहाँ भरेंगे जीवाणु। अगला है रा,
कैंसर डैश रोग है। तो कैंसर कैसा है? कैंसर एक संचारी रोग या असंचारी? असंचारी रोग है, तो हम भरेंगे असंचारी रोग है, जो कि एक से दूसरे को नहीं फैलता है। प्रश्न नंबर है 4, सही मिलान कीजिए। स्तंभ का, स्तंभ खा। स्तंभ का में का, खा, गा, घा, इंग्या और खा में आ, वा, सा, दा, या। तो हमें जो स्तंभ का है वहां से सही वाले ऑप्शन पे चिन्ह तीर के माध्यम से लगाकर मिलाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, प्रश्न नंबर है का, प्लेग। तो प्लेग किसके द्वारा होता है? पास्चुरेला पेंटिस द्वारा। तो ये है सा, ऑप्शन सा। प्लेग को मिलाएंगे हम सा के साथ। अगला है हैजा। हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी के साथ, तो इसको मिलाएंगे दा के साथ। अगला है पोलियो। पोलियो होता है पोलियो वायरस के साथ, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मिलाएंगे या के साथ। अगला है पेचिस। पेचिस ये आंत का एक रोग है जो कि एंटमीबा द्वारा होता है, जो कि आंतों में पाया जाता है। तो ये हम एंटमीबा से मिलाएंगे। अब एक ही हमारा शेष बचा है, तो चेचक जो है बेरियोला वायरस होता है, तो आ के साथ मिला देंगे इसको। ये हो गए हमारे मिलान। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का परिरक्षण क्या है? उत्तर, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए आजकल अनेक विधियां प्रचलित हैं। ये विधियां क्या कहलाती हैं? परिरक्षण। का प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, भोजन को सड़ने एवं खराब करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भोज्य पदार्थ मुख्यतः जीवाणु, ईस्ट, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित हो जाते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 है फफूंद। यह भोजन को किस प्रकार संक्रमित करता है? बहुत दिनों तक रखी हुई पाव रोटी में सफेद सफेद रुई जैसी संरचना बन जाती है। बोलचाल की भाषा में इसे फफूंद कहते हैं। यह डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि पर सफेद जालों जैसी रचना बना लेते हैं। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। नंबर 2, जीवाणु। जीवाणु सर्वव्यापी हैं। कैसे हैं? सर्वव्यापी। यह हर जगह पाए जाते हैं, यानी सर्वत्र पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिसे ग्रहण करने से निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न नंबर है गा, किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार, बचाव के उपाय लिखिए। उत्तर है, 2 जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार एवं बचाव निम्नलिखित है। नंबर 1, मलेरिया। इसके लक्षण जैसे तीव्र ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द, कपकपी लगना आदि होते हैं। इसके बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग, कीटनाशकों का छिड़काव आदि करना चाहिए। डेंगू। नंबर 2, लक्षण ठंड लगने के कारण तेज बुखार, 5 से 7 दिन तक सिर, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, चेहरे, गर्दन और छाती पर गुलाबी रंग के चकत्ते आदि। इसके प्रभाव के उपाय, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढका हो। मच्छरदानी का प्रयोग करें। घरों में बर्तनों एवं कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें। खून की जांच तुरंत करवाना चाहिए। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर घा, संचारी तथा असंचारी रोग। योग नहीं है यहाँ पे,
रोग से आप क्या समझते हैं? ये गलत दिख गया है। उत्तर, संचारी रोग। दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी माध्यम, मक्खी, मच्छर, वायु, जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह सभी लोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमित होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं, जैसे हैजा, चेचक, टीबी आदि। अगला है, इसी का दूसरा पार्ट है, असंचारी रोग किसे कहते हैं? कुछ रोग शरीर में किसी न किसी कमी या खराबी के कारण हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी से जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है और निमोनिया रोग हो जाता है। यह रोग, हर जगह लोग लिखा हुआ है, इसको रोग पढ़ना है, छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंचारी रोग कहते हैं, जैसे एलर्जी, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि। प्रश्न है, निःसंक्रमण क्या है? उत्तर, निःसंक्रमण संक्रामक रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। संबंधित रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निःसंक्रमण कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, भोजन के परिरक्षण की विधियों के बारे में लिखिए। तो परिरक्षण की कई विधियां हैं, जिनमें से हम कुछ विधियां यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर, परिरक्षण की कई विधियां हैं जिनमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ पर परिरक्षित किए जाते हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1, सुखाना या निर्जलीकरण, क्योंकि जल में नमी होती है जिससे कि वस्तुएं खराब हो जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, सुखाकर उसको लंबे समय तक स्टोर करने को ही परिरक्षण कहते हैं। तो यह साधारण एक सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुत प्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे वे इसमें उपस्थित जल की मात्रा से बाष्पीकृत हो जाती हैं। यानी भाप बनकर उड़ जाती है और सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। धूप में अनाज, दाल, पापड़, बड़ी, आलू, चिप्स, सिवैयाँ, बड़ियाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चना आदि सुखाना निर्जलीकरण है। नंबर 2 है, परिरक्षण की दूसरी विधि है उबालना। तो उबालना भी एक बहुत लंबे समय तक वस्तु को खराब ना होने की एक विधि है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घरों में दूध को उपयोग के पूर्व उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए ही उबाला जाता है। अगला है नंबर 3, अगली विधि ठंडा करना, यानी प्रशीतन विधि भी कहते हैं इसे। इसके विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। जैसे फ्रीजर में कोई चीज रखती तो वह ठंडी हो गई, या कोल्ड स्टोर इसके लिए बने गए हैं। जब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई वस्तु होती है तो उसे प्रशीतन के लिए कोल्ड स्टोर में या फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। प्रश्न नंबर है 6, महामारी से आप क्या समझते हैं? महामारी तब होती है जब कोई नई बीमारी या मौजूदा बीमारी का नया स्ट्रेन दुनिया भर में फैलता है। वायरस,
श्वसन संबंधी बीमारियां, जैसे कि नए इन्फ्लुएंजा का वायरस या कोविड-19 महामारी का कारण बनने की सबसे अधिक संभावना होती है।